साथियों नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग आंदोलन परिसर नहर कॉलोनी फतेहपुर में बैठे हुए हैं और इस आंदोलनकारियों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय निकल करके आया है, जिसकी चर्चा हमारे साथी भी आपको बताने जा रहे हैं। गंभीरतापूर्वक सुनिएगा और हमारे कार्यकर्ता साथी, निवेशक साथी अवश्य इस बात को सुनेंगे। जो भुगतान की लड़ाई चल रही है पूरे भारतवर्ष में, और उसी भुगतान के लिए ये आंदोलन चल रहा है 1 सितंबर से लगातार। आज एक 217वां दिन है, बराबर चल रहा है। और आगे का क्या कार्यक्रम है, ये रूपरेखा हमारे आंदोलनकारियों के बीच में सुनिश्चित हुआ है। लेकिन उसके पहले चाहूँगा कि सभी साथी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक कमेंट भी करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि घर बैठे आपको पूरी अपडेट मिलती रहे और भुगतान रूपी समस्याओं से आपका निजात मिलता रहे। तो हम आपके बीच में उपस्थित हैं हमारे संगठन के प्रदेश सचिव आदरणीय बड़े भाई रामदेव सिंह परिहार जी। इनसे जानते हैं कि अगला क्या कार्यक्रम है, कैसी रूपरेखा बनी है और उस कार्यक्रम का महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। गौरपूर्वक सुनिएगा। भैया बताएं क्या कार्यक्रम है आप लोगों का आगे। दोस्तों नमस्कार। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों, कल का कार्यक्रम जो हमारा ये नहर कॉलोनी परिसर में रखा गया है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए, तो उसमें जितने भी हमारे ठगी पीड़ित परिवार के यजमान लोग हैं, समय 9 बजे आना है सब लोगों को नहर कॉलोनी परिसर में। और यथाउचित जो थोड़ी थोड़ी सामग्री जिससे भी बन पड़े वो भी आप लोग साथ में लेते आवें। और यही नहीं दोस्तों, इस कार्यक्रम की दुआ से हमारे ठगी पीड़ित परिवार को आगे चल करके बहुत ही अच्छी कामनाएं, शुभकामनाएं मिलने वाली हैं। तो दोस्तों मैं सभी लोगों से को आमंत्रित करूंगा, और जहां तक हो आप लोग अपने आस-पास पड़ोस के साथियों से भी इस बात के लिए रूबरू करना है कि यहाँ आप लोग 9 बजे उपस्थिति दर्ज करावें, तथा पंजीरी है ये सब कुछ अपने दोस्तों से भी बताइएगा सारी चीज़ें, और उनको साथ में लाना भी है दोस्तों। तो 9 बजे आप लोगों को यहाँ नहर कॉलोनी परिसर पे आना है और सारी समस्याओं का निदान आपके होना है। अच्छा, जो ये आपका सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो ये इसमें कौन मुखिया है या कौन यजमान है जो इसकी अगुवाई करेंगे? और दूसरी बात, हम लोग सुन रहे हैं कि आप लोग पूरी तरह से भगवाधारी होकर के आगे का संघर्ष करेंगे। तो ये भगवाधारी क्यों बने हैं, इसका क्या मतलब है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। भगवाधारी का मतलब यह है कि संत करेंगे अंत। इन ठगों का अंत करने के लिए ये हमारे जितने भी जुझारू साथी हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के, इन्होंने एक प्रण किया है कि जब तक हम ठगों का अंत नहीं करेंगे, जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा, तब तक हम लोग इस नहर कॉलोनी परिसर से हटेंगे नहीं। सरकार हमारा अविलंब भुगतान करे, और अगर भुगतान नहीं करती है तो हम आगे चल के इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे। चाहे हमारे देश प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों देश के, तो अविलंब हम लोगों का भुगतान कर दें, और नहीं तो आगे चल करके बड़ा तांडव होने की समस्या है। इसलिए मैं सभी अपने जुझारू साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग कल अवश्य 9 बजे यहाँ नहर कॉलोनी परिसर में पधार करके और सब भगवाधारी बन करके आना है, ताकि लोगों को ये समझ में आवे कि आखिरकार संत का मतलब क्या होता है। और हमारे अन्य साथी हैं जो आप सब लोगों को बताएंगे कि किस तरीके आप लोगों को आना है, किस तरीके क्या करना है। यजमान लोगों को तो अवश्य 9 बजे के पहले उपस्थिति दर्ज करवा देनी है। दोस्तों नमस्कार। यानी कल के कार्यक्रम में जितने भी आपके यजमान साथी हैं वो
समय से पधारेंगे, यानी 9 बजे सुबह हर हालत में। जी। और भगवा चोला पहन करके ही भुगतान की जंग लड़ी जाएगी, ऐसी मंशा है आंदोलनकारियों की। आगे हमारे बीच में कल के यजमान भी हैं, आंदोलन प्रभारी भी हैं, अवधेश कुमार जी। इनसे जानते हैं कि कल का क्या विशेष प्रोग्राम है। यहाँ बड़ा चहल पहल है आंदोलन में, आप देख रहे होंगे लाउड स्पीकर बज रहे हैं। रामायण की सुंदरता के लिए आज से ही शुभ संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और बहुत बड़ा महत्व होगा रामायण का। तो जानते हैं अवधेश जी से क्या है महत्व कल का। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का आंदोलन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का आंदोलन 1 सितंबर 2024 से अनवरत चल रहा है। फतेहपुर जनपद के नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में, जैसे कि सभी लोगों ने देखा कि आवेदन सब लोगों ने जमा किया है। जिन लोगों के आवेदन अभी तक जमा नहीं हुए हैं वो तत्काल जमा कर दें, ताकि हो सकता है कि यह अब बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है कि काउंटर बंद भी हो सकता है। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि सभी लोग जिन लोगों के रह गए फार्म आवेदन वो तत्काल जमा कर दें। और कल साथियों नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि है और नवरात्रि में भगवान राम अवतरित हुए थे और कहा भी गया है कि जब जब होए धर्म कै हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी। तो साथियों जब जब धरती पर ढेर सारा उपद्रव हुआ है किसी प्रकार का तो आधार पर, तो उसमें कोई ईश्वरीय शक्ति ऐसा ईश्वर ने उतारा है कि उन अधर्मियों को नाश करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था ऑटोमेटिक प्रकृति का नियम है हो जाता है। तो साथियों कल रामचरितमानस में सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और सभी लोग, निवेशक और कार्यकर्ता बंधुओं को आमंत्रित किया जा रहा है। सभी लोग आवें और रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ का आयोजित करें और उसमें चढ़ बढ़ कर के अपना हिस्सा लें, ताकि शासन प्रशासन की भी मंशा यही है कि प्रत्येक स्थान पर यह कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि समाज में थोड़ा से सुधार आए। और साथियों जब ये सुधार आएगा तभी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में राम राज की स्थापना हो पाएगी और हम लोगों को सबको एकजुट हो करके ये महाठगों को और ये जो ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न करने वाले लोग हैं इनको हम सब संत बन करके इन सभी लोगों का अंत करना है। यही हमारी उम्मीद है, यही हम ईश्वर से विनती करेंगे। तो संत बन करके कई चीज़ों का अंत करना इनका उद्देश्य है। तो आगे हमारे संगठन के जिला प्रभारी हैं विनोद कुमार मौर्य जी, ये भी कल का क्या महत्व है, आगे क्या कार्यक्रम है, इसको बताएंगे। विनोद कुमार जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विनोद कुमार मौर्य, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जिला प्रभारी। मैं सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जितने भी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के कल के सुंदरकांड के लिए जितने भी जजमान साथी हैं सभी लोग समय 9 बजे से उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि कल जो हमारा कार्यक्रम सुंदरकांड पाठ का नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आयोजित होना है। तो साथियों हम लोगों को 1 सितंबर 2024 से निरंतर आज 217 दिन इस आंदोलन के हो चुके हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। तो कल हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे, संत वेश में करेंगे और सभी लोगों को मैं परिवार सहित अपनी तरफ से आमंत्रित करता हूं। जितने लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हों
सभी लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी जन जन तक ये खबर कल तक पहुंचा दें कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हमारी नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में सभी लोग एकजुट होकर के सुंदरकांड का पाठ करें, आयोजन भव्य रूप से करें और यहाँ प्रसाद की बहुत उत्तम व्यवस्था की जाएगी। सभी लोग प्रसाद खाने के रूप में ही अवश्य आ जाएं, जिसलिए सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान एक स्वर में, एक आवाज़ में सभी लोगों का भुगतान हो सके। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इनका भी वही उद्देश्य है कि सुंदरकांड का पाठ करते हुए हम अपनी भुगतान की आवाज़ को बुलंद करेंगे और जो भी इसमें बाधक बनेंगे उनका सर्वनाश भी करेंगे। ऐसा संकल्प है सभी साथियों का। आगे हमारे बीच में संगठन के बहुत ही धुरंधर, बहुत ही जिम्मेदार पर्सन हमारे चंद्रभूषण जी हैं और ये भी कल का क्या कार्यक्रम है, कैसे होगा, किस तरह का है, क्या महत्व है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आप लोग बहुत गंभीरतापूर्वक इनकी बात को सुनिएगा। आदरणीय CB सिंह जी। मैं चंद्रभूषण सिंह, तब जब संगठन के कार्यकर्ता, आज आंदोलन परिसर फतेहपुर नहर कॉलोनी में बैठे हुए हैं। आज 217वां दिन है इस संगठन को बराबर चलाते हुए और सारे देश में इसकी चर्चा गूंज रही है। तो इसी कार्यक्रम के साथ में जो है कल सुनियोजित ढंग से जो कार्यक्रम रखा गया है 6 तारीख 2025 को सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। तो उसमें मैं जितने भी वीडियो सुन रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि तमाम सारे लोग अपने परिवार सहित यहाँ उपस्थित हों, जिससे कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा सके। ये बहुत जगहों में है, पूरे प्रदेश में है। तो आप लोग उपस्थित होइएगा। यहाँ प्रसाद वितरण भी होगा। तो 10 बजे आप लोग उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद जी। अब आगे सफल कार्यक्रम कैसे होगा, 2 मिनट में हमारे संगठन के राष्ट्रीय सचिव रामशरण दास जी हैं। ये पूरा सारांश 2 मिनट में आपको बताएंगे। आप लोग गंभीरता से सुनिएगा इनकी बात को। आदरणीय रामशरण दास जी। और देखिए, ये सुंदरकांड का ये पहले से तैयारी है लोगों की। सबके पास में सुंदरकांड की किताब आज से ही है। ये बहुत ही पवित्र पुस्तक है। इसको मात्र दर्शन करने से लोगों का कल्याण होता है, ऐसा तमाम ऋषियों मुनियों ने कहा है। और उसी का कल पाठ होना है। एक तरह से बहुत ही दिव्य दरबार बनेगा कल का। इसको समझने के लिए, सुनने के लिए सबको समय निकाल करके समय से पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। तो सुनिए हमारे राष्ट्रीय सचिव जी क्या कहना चाहते हैं। संगठन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि इस पुस्तक में सुंदरकांड के बारे में ही यह पुस्तक है और सुंदरकांड का मतलब है कि सारे काम सुंदरता पूर्वक, सफल पूर्वक हो जाएं। इसी के लिए इस कांड का नाम ही सुंदरकांड है। साथियों, हम सभी से आग्रह करना चाहता हूं, संगठन के समस्त सदस्यों से, सभी कर्मठी साथियों से, सभी पदाधिकारियों से कि कल समय से यहाँ ज़रूर पधारें और पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऐसा मैं सभी से आग्रह और विनती करना चाहता हूं। तो ये किसके सुपरविजन में आपका कार्यक्रम हो रहा है? कौन यजमान है इसमें? कितने यजमान हैं आपके? यजमान तो महोदय इस वक्त यहाँ का हमारे संगठन में कई लोग हैं, ढेरों लोग हैं। सभी लोग जिसका दिल चाहे सब लोग यजमान बन सकते हैं। कोई मनाही नहीं है कि नहीं सिर्फ फला ही व्यक्ति बनेंगे। 1, 2, 4, 10 जिसकी इच्छा हो। यजमान बनने की क्या प्रक्रिया है, कैसे बनना है उनको? अब यजमान बनने की प्रक्रिया
उपवास रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात भगवा वस्त्र धारण करना पड़ेगा। सारे जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होगा तब तक उनको भोजन नहीं ग्रहण करना पड़ेगा, जनेऊ वनेऊ धारण करना पड़ेगा। और हो सकता है उसमें और तमाम मंत्र तंत्र जिसको यज्ञोपवीत ऐसे कुछ बोलते हैं, शायद आदि वो सब ये सब करना पड़ेगा। हैं ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है, स्वेच्छा से है कि फाउंडेशन? ये स्वेच्छा से है, जिसका जो चाहे वो बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं फला व्यक्ति ही बने, ऐसा कुछ नहीं। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि कार्यक्रम अपना है, जितने भी जिम्मेदार पर्सन हैं वो सभी यजमान हैं, सभी यजमान हैं, सभी का संकल्प एक है, सभी सभी की जिम्मेदार। सहमति से ये सुंदर कांड होने जा रहा जी है। हाँ, ऐसा सभी- मानना है? जी हाँ, सभी यजमान हैं, सभी जिम्मेदार पर्सन हैं। और इस संगठन में मैं तो समझता हूँ प्रत्येक सदस्य इस संगठन का वो सब जिम्मेदार होता है इस कार्यक्रम को करवाने में। ये मेरी अपनी सोच है कि सभी जिम्मेदार अपने आप को अगर मानने लगें, नहीं मैं जिम्मेदार हूँ। तो क्या कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, निवेशकों से? कल के लिए कार्यकर्ताओं से बस ये एक ही निवेदन है कि देखिए, आप अपने आप को ये मत समझिए कि मैं तो एक छोटा सा सदस्य हूँ, फला व्यक्ति पदाधिकारी है तो सिर्फ वही जाने, वही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। ऐसी सोच को त्याग करके अपने आप को पदाधिकारी ही मानिए। नहीं, और कल उन कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे? आदेश करेंगे कि आदेश नहीं, आमंत्रित करेंगे? निवेदन। क्या आदेश नहीं महोदय, आमंत्रण है? आमंत्रण है, निवेदन है, आग्रह है कि आप ही का कार्यक्रम है, ये आपका ही संगठन है, आप तो आमंत्रित ही हैं क्योंकि आप सदस्य हैं। आप